सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 16 जो है डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले तो हमें अपने चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए कि डाटा हैंडलिंग। डाटा मीन्स जो इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर हम काम करते हैं उसके अबाउट अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ आवर डाटा। ठीक है। और हैंडलिंग मीन्स उनको हैंडल करना, उसको रिप्रेजेंट करना। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे रिसेंटली आप सिक्किम पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्किम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट में आपको वर्क मिला है और डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ योर डाटा। ठीक है। अब डाटा जैसे बात आती है तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। बेसिकली 2 टाइप्स के डाटा होते हैं हमारे पास। कौन से? प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो आप खुद कलेक्ट करते हो, दैट इज योर प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आप किसी को और का अरेंज किया हुआ डाटा आप खुद यूज कर रहे हैं, दैट इज योर सेकेंडरी डाटा। ठीक है। तो वैसे डाटा के बेसिकली यही 2 टाइप होते हैं, बाकी तो बहुत टाइप आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम हैंडलिंग पे कि उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका आता है पिक्टोग्राफ आप बना सकते हैं, बार ग्राफ आप बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल आप बना सकते हैं, हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है। पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बना सकते हैं। तो डिफरेंट वे से पाई चार्ट से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। उसको ग्रुप्ड में और भी टाइप भी होते हैं उसके कि ग्रुप्ड में करोगे या अनग्रुप्ड में करोगे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। तो ये कुछ टाइप हैं जो आप बेसिकली 6th क्लास में सीख कर आ चुके हैं। बार ग्राफ फ्रीक्वेंसी टेबल भी आप बनाना सीख चुके हैं क्लास 6 में। आप बार ग्राफ भी बनाना सीखे, पिक्टोग्राफ भी बनाना आपको सिखाया है, हिस्टोग्राम भी बनाना सिखाया है, पाई चार्ट आप अभी रिसेंटली सीखेंगे, वैसे 6th क्लास में भी आपको सिखाया गया था। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। और आज इस चैप्टर में हम जो करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग में, आगे फर्दर जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो अरेंज डाटा है ऑलरेडी, उसका मीन मीडियन मोड आप कैसे निकालते हो, ये आप इसमें सीखेंगे। ठीक है। ये अरेंज करना तो आपने, हैंडलिंग करना तो आपने सीख लिया है, अब उसको एनालिसिस करना हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको मीन निकालते हैं। मीन मतलब एवरेज। मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको डाटा गिवन है उन सबको ऐड कर लीजिए, देन उसके नंबर से आप डिवाइड कर देंगे, देन यू ऑब्टेन योर मीन, एवरेज नंबर आपके पास एक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप सीखेंगे मीडियन, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द मीन वैल्यूज। तो मीडियन क्या होता है? तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप करेंगे अरेंज योर डाटा इन असेंडिंग फॉर्म। उसको असेंडिंग फॉर्म में आप पहले अरेंज कर लेंगे, देन आप क्या करेंगे, उस डाटा को n फाइंड करेंगे कि आपका n क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। n व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्म्स जिसकी मीडियन आपको फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 वे हो जाते हैं हमारे मीडियन फाइंड करने के। फर्स्ट, व्हेन n इज, यू कैन से स्मॉल n ऑल्सो, ज़्यादा हाथे बैठा हुआ है इसलिए, n इज इक्वल टू 7, कुछ भी ले सकते हो जो कि है एक ओड नंबर। ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, जो मीडियन होगी आपकी, दैट इज n + 1/2th टर्म, यानी कि 7 + 1/2th
टर्म, दैट इज 8/2th टर्म, फोर्थ टर्म। और जो आपने डाटा अरेंज किया था इन असेंडिंग फॉर्म में, उसकी जो फोर्थ टर्म आपकी होगी उसको आपने मीडियन कंसीडर कर देना है। तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं n अगर ओड है, इवन है, n सपोज करो 6 है, विच इज़ एक इवन नंबर, तो इसमें मीडियन कैसे निकालते हो आप, ठीक है। देखिए n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। यहाँ ध्यान रखिए n प्लस 1/2th नहीं है, n/2th प्लस 1, यानी कि n को पहले 2 से डिवाइड करोगे देन 1 आपको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 इनका मीन, यानी कि जैसे आपका है 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 + 1 4, यानी कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उसके थर्ड और फोर्थ टर्म जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है अपने डाटा को, उसकी थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीडियन। दिस इज द मेथड टू फाइंड द मीडियन। और मोड क्या होता है, जिस भी डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जो जितनी बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो आपका होता है मोड। मोड अपने डाटा में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मीन आपका जो होता है वो डाटा का भी हो सकता है और आउट ऑफ डाटा भी आपका हो सकता है। मीडियन भी आपकी डाटा में से भी हो सकती है और आउट ऑफ डाटा भी आपका मीडियन हो सकता है, बट जो मोड होता है वो ऑलवेज कम फ्रॉम द डाटा, जो आपको डाटा गिवन है उसी में से वो होता है। तो अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 16.1 और 16.1 में क्या कहता है, ये फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ आपके। डाटा इन असेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग फॉर्म में डाटा आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मेरे पास है 16, देन है 20, 22, 26 and 30. How many observations are there? 3, 3, 6 और 3, 9. 3, 3, 6 and 3, 9 कंप्लीट हो गया। और इसका आपको फाइंड करना है मोड एंड मीडियन। तो मोड तो क्या होता है, सबसे पहले आप लिख दीजिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब ये देखिए 3 टाइम्स हमारा 20 आया हुआ है, तो दैट इज़ योर मोड। तो इसमें अगर आपका जो 20 है वो भी 2 टाइम्स अपीयर हो जाता, तो आपके यहाँ पे 3 मोड आ सकते थे। 20 भी मोड हो सकता था, 22 भी और 26 भी, तो तीनों आपको लिखने थे अगर आपका जो 20 है वो 2 टाइम्स आता। बट यहाँ पे 23 टाइम्स आ गया है, तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ मोड क्या लेना है, 20, क्योंकि उसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं मीडियन पे, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू आपको चेक करनी है। n विच इज़ 9, n विच इज़ ओड 1, ओड है ये आपका। देन मीडियन आपके पास क्या आ जाएगी, n + 1/2th टर्म, यानी कि 9 + 1/2th टर्म, 10/2th टर्म, 5 यानी कि 5th टर्म, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5th टर्म हमारे पास कौन सी आ गई, 22। तो मीडियन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे
22। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मीडियन को कंसीडर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके तीनों पार्ट भी ऐसे ही गिवन है। ठीक है, उसको भी हम लिख लेंगे। जहाँ पे भी आपको डाटा गिवन है और मीडियन निकालना है तो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है 2 4 6 7, तो आप अरेंज करिए इसको, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 2 है, 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 10 8 9 10 14. How many observations are there? 3 3 6 3 9 12. 3 3 12 हो गया। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। तो सबसे मीन मीडियन मोड आपको फाइंड करना है, तो इसको मीन फाइंड कर देंगे। तो मीन क्या होता है आपका? सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा एंड यू कैन से ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 + 4 + 4 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 9 + 10 + 14 डिवाइडेड बाय 12। ऐड कर लीजिए 10 20 30 40, तो ये तो हो गया 40 और हमारे पास बच गया फिर 7 3 21 एंड 9 और 14। इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 6 7 और 8, तो ये सम आ गया हमारे पास 84 एंड डिवाइडेड बाय 12। कैंसिल कर दीजिए, 12 7 जा, तो मीन आ गया आपके पास क्या? 7। ठीक है, उसके बाद मोड। मोड बहुत ही इजी होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? यहाँ पे 7 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। अब आता है मीडियन और n है आपका 12। ठीक है, विच इज इवन। अब इवन वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर लेंगे आप इसको? मीडियन आपकी हो जाएगी, यहाँ से ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, यानी कि 12/2th टर्म प्लस 12/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगी 7। 6th टर्म प्लस 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 6